केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्षियों को एक होना, भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विपक्षियों का काम है जनता को भड़काना। आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहा, 2014 से गांव से लेकर शहर तक सभी लाभार्थी को शौचालय मिला है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार पीएम किसान योजना का फायदा हर एक किसान उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सपा और बसपा कांग्रेस में एक जमाना था जब लखनऊ से अंबेडकर नगर आने में 6 घंटे लगते थे। योगी जी की सरकार में आपको बता दें, योगी जी की सरकार में अब लखनऊ से अंबेडकर नगर आने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भाजपा सरकार में निर्माण हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने देश में विकास तेजी से किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज यूपी में अमृत पेयजल के अंतर्गत घर घर तक पानी पहुंच रहा है। योगी जी का सपना पूरा हो रहा है। में क्या क्या उपलब्धि होने वाली है, ये यात्रा पूर्ण होने के पश्चात जब अधिकृत प्रवक्ता उस पर बात करेंगे, उसी को अधिकृत माना जाना चाहिए। अभी बहुत टिप्पणी करने की जल्दबाजी से मुझे लगता है बचना चाहिए। पटना में जो 23 तारीख को अपोजिशन की रैली होने वाली है, देखिए, प्रतिपक्षी दलों की रैली पटना में हो या कहीं और हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रतिपक्षी दल हैं उनका यह गठबंधन पूरी तरह जनता को ठगने वाला ठगबंधन है। इसके पीछे कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचार नहीं है और कोई विषय नहीं है। कुल मिला के इन सब लोगों की कोशिश है कि मोदी जी की सरकार जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए छूटी है। जहां कानून बनाने की जरूरत है वहां कानून बना रहे हैं, जहां कार्रवाई करने की जरूरत है वहां कार्रवाई की जा रही है, कानून का राज स्थापित है। तो ये तमाम सारे ऐसे लोग जो इससे अपनी जिंदगी में आनंद उड़ाते थे, उन लोगों की सारी मोनोपोली ध्वस्त हो रही है। इसलिए एक मंच पर आकर दबाव बनाने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। ये सभी विपक्षी दल अगर एक हो जाएं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई एक पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री या तमिलनाडु का मुख्यमंत्री इकट्ठा हो गया गठबंधन में, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में क्या फर्क डालने वाला है? उत्तर प्रदेश में कौन उनके कहने से वोट देने वाला है? तो कुल मिला के अच्छी एक फोटो छप जाए अखबार में, एक दो दिन चर्चा हो जाए, इसके ही लिए इस प्रकार के प्रयत्न है। इससे कोई न राजनीति पे असर पड़ने वाला है, ना ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पर असर पड़ने वाला है। किसान सम्मान निधि जो है बहुत सारे किसानों को उस समय नहीं मिल रही है और बहुत सारे किसान जो पहले किसान सम्मान निधि पाते थे उनका नाम ही वहाँ रिजेक्ट कर गया। ऐसे में आपका क्या? देखिए, दरअसल क्या है कि जिस किसान को नहीं मिल रही है, उस किसान के लिए थोड़ा सा आप भी हमारी मदद करिए। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में हर गांव में शिविर लगाकर किसान सम्मान निधि वाले किसानों को ढूंढ रही है। आपके ध्यान में अगर कोई हो तो संबंधित लोगों को बताएंगे तो उसका नाम जुड़ जाएगा, और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ा होगा तो जब सरकार ने जांच की होगी और वो पात्र नहीं है तो कटा होगा। निचले स्तर पे इतना भ्रष्टाचार है कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज को लेकर जो है बहुत परेशान है। नहीं, मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि और एग्रीकल्चर के मामले में भेदभाव तो तब होता है जब देने के लिए कम हो और लेने वाले लोग ज्यादा हों। मेरे पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ, मैं सुबह से शाम तक देने के लिए बैठा हुआ हूँ, लोग आए तो मैं वही कह रहा हूँ कि नीचे के स्तर के लोग भी, ये किसानों को भी समझना चाहिए, किसी चीज की शॉर्टेज होगी तभी गड़बड़ होगी ना। जब पर्याप्त मात्रा में हम देने को ही बैठे हैं तो गड़बड़ होने का प्रश्न क्या है? मंत्री जी, मोटे अनाज को लेकर सरकार बहुत तेजी दिखा रही है, क्या इसको लेकर भविष्य में कोई उम्मीद है किसान उत्पादन को लेकर? देखिए, मोटा अनाज हमारे देश का परंपरागत अनाज है और हर चीज को सब्सिडी से ही नहीं जोड़ना चाहिए।
मोटा अनाज व्यक्ति के भोजन में पोषकता के अभाव को समाप्त करता है। मोटा अनाज बिना पानी के पैदा होता है। मोटे अनाज में फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता। मोटे अनाज में पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता। मोटे अनाज को पैदा करो तो लागत कम आती है। मोटा अनाज मोटी जमीन पर भी पैदा हो जाता है और मोटा अनाज जब हम करते हैं तो उत्पादन तो होता ही है, लेकिन पशुओं के लिए चारा भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। ये मोटा अनाज देश में और दुनिया में थाली में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा कि मोटे अनाज को, श्री अन्न को हम सब लोगों को विकसित करना चाहिए और उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से कोई कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का तय किया और आप देख रहे होंगे कि आज आप मोटे अनाज का अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये मिलेट्स ईयर का ही परिणाम है, नहीं तो मोटे अनाज की दृष्टि से कोई प्रश्न भी नहीं पूछता था। और मोटा अनाज का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और दुनिया में मांग बढ़े, जिससे कि उसका उचित मूल्य किसान को प्राप्त हो गए। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस मिलेट्स ईयर के प्रचार प्रसार के दौरान हमारे देश के एग्री स्टार्टअप्स ने, नौजवानों ने 200 प्रकार के व्यंजन मिलेट से बनाने में सफल हुए हैं, जिनमें बहुत सारे एक्सपोर्ट आइटम हैं। और जब से मिलेट्स ईयर घोषित हुआ है, जगह जगह पर मिलेट्स की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े भोजों में मिलेट्स का उपयोग किया जा रहा है। अब तो 5 स्टार होटल हो, हवाई जहाज हो, सब में मिलेट्स का उपयोग हो रहा है और इसके कारण मिलेट्स का भाव बढ़ रहा है और मिलेट्स की खेती और बढ़े, इसकी मांग बढ़े, इससे भारत के गरीब किसान को फायदा होगा। गीता प्रेस को लेकर जो अवार्ड दिया गया उसको लेकर कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है उसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस तो भगवान प्रभु राम का प्रारंभ से ही विरोध करती रही है और उसी का परिणाम वो भुगत रही है, आने वाले कल में और भुगतेगी। मंत्री जी, मणिपुर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। गृह मंत्री ने दौरा भी कर लिया, क्या वजह रही विवाद समाप्त नहीं हो पा रहा है? मणिपुर विवाद में जो संबंधित एजेंसियां हैं वो उनके संज्ञान में है और वो उपयुक्त समय पे अपनी कार्रवाई करेगी। प्रदेश सरकार की क्या भूमिका देखते हैं आप? नहीं, राज्य सरकार संज्ञान में उसको लेकर जो कार्रवाई करना है वो करेगी। नहरों में पानी नहीं है, रोपाई का समय देखिए, दरअसल क्या है कि पानी का इंतजाम करने का सरकार समय पर प्रयत्न करती है। कभी कभी प्रकृति के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी निदान किया जाए। मंत्री जी, यदि विपक्षियों का गठबंधन हो जाता है तो एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी 2024? नहीं तो मैंने पूर्व में ही कहा आपको कि विपक्षियों का जो गठबंधन है वो ठगबंधन है, ये जनता को गुमराह करने वाला है। इससे ना एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना लोकसभा के परिणामों पर कोई फर्क पड़ने वाला है। सर कर्नाटक और हिमाचल मंत्री सर कर्नाटक और हिमाचल उससे पहले तो हम लोग राजस्थान हार चुके थे, फिर भी 300 पार करके लोकसभा जीते। मंत्री ये सवाल हमारा है, आप इस संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी हैं तो जैसे बीजेपी लंबे समय से प्रदेश की सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, लोकसभा सीट जीतने के लिए आप लोगों ने पूरी व्यूहरचना बनाई है और अभी देखिए योगी जी आए तो उन्होंने 1212 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास किया। लेकिन जिले के लिए पिछले लंबे समय से बीजेपी ने वो मिथक नहीं तोड़ा है कि उसने जिले के लिए अलग से विकास किया हो। जैसे ये बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, ठीक है, नहीं रहा है तो बसपा के नाम से लोग बहुत सारी योजनाओं का नाम ले सकते हैं कि बसपा ने ये किया, बसपा ने जिला बनाया, वो तो एक अलग। लेकिन जिला बनाने के बाद के कार्यकाल में भी बसपा ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई पहल अभी तक नहीं हो पाई है जिससे ये कहा जा सके कि उसने अम्बेडकर नगर को कोई ये एक बड़ी चीज दिया, ठीक है ना। हम लोगों ने छापा को बड़ी सुविधाएं दी, कल 1212 करोड़, लेकिन 1212 करोड़ की असलियत आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, छापने वाली बात नहीं है।
योजनाएं ऐसी थी जो योगी जी का लोकार्पण शिलान्यास नहीं करते तो भी शायद होती आने वाले एक साल में। लेकिन जिले के लिए कोई बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है, उसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही। अब एक छोटी सी चीज है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारी मशीनों की यहाँ जो है बसपा ने उसको स्थापित करा दिया। उसके बाद से फिर वो सपा का दौर आया, उसमें भी मशीनें उसकी चली गई। बीजेपी इतने साल से है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जहाँ का तहाँ है। तो हम मतलब बेसिक चीज ये है कि बीजेपी या बीजेपी सरकार या जनप्रतिनिधि इन सब चीजों की तरफ कब ध्यान दें। नहीं, मैं समझता हूँ कि इन सारे विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी बात गंभीर है। आप पहले से मुझे बताते तो मैं अत्यंत जानकारी लेकर आपको बता सकता था। लेकिन अम्बेडकर नगर के मामले में बाकी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है अधूरा है, उस मामले में मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट है जिस पर काम किया जाता है और उसका लाभ जनपद वासियों को तो मिलेगा ही, हो सकता है पार्टी को भी मिले। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। विकास होता है तो जनपद के लोगों को लाभ मिलता ही है और मिलना ही चाहिए। इसीलिए सरकार विकास करती है कि जो मौलिक सुविधाएं हैं वो क्षेत्र में बढ़ें। तो मैं समझता हूँ हमारे अध्यक्ष जी और बाकी सभी लोग सुन रहे हैं, तो संबंधित लोगों से बात करेंगे। मतलब ये तो एक अलग बात है। कल कोई ये घोषणा कर देते, अब कहाँ से कन्वे हुआ कि नहीं कन्वे हुआ, कोई ये घोषणा करते ना, तो देखिए 1212 की हकीकत तो आम आदमी जान रहा ना। इस 1212 में क्या आप दे रहे हैं? 1212 में वो रोडवेज है जिसका पहले से चल रहा है, वो तमाम चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं छापा तो उससे माहौल खराब होता है ना। लेकिन असलियत तो सब जानता है। आप कोई ये घोषणा कर देते बदल का जिससे आप सुझाना कौन सी घोषणा करना है तो मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँ। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत नहीं है। देखिए नहीं, मतलब